आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। एआई वीडियो बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, इंटरनेट पर पहले ही बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। आने वाले वक्तों में हद से ज़्यादा एआई वीडियो आने वाली हैं। आप भी अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको एआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेशक एआई के इस्तेमाल के अकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल को चलाना पड़ता है, यानी कि यूट्यूब की कुछ अपडेट्स होती हैं, यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें एआई का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो एआई के थ्रू वीडियोस बनाते हैं या ऑडियोज जनरेट करते हैं और वो चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाते, उनकी मेहनत ज़ाया हो जाती है, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाद में फिर वो रिसर्च कर रहे होते हैं और हमसे मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एआई वीडियोस या एआई ऑडियोज किसी भी तरीके से आपकी वीडियोस के अंदर एआई का इस्तेमाल होता है तो वो वाले चैनल कैसे मोनेटाइज होंगे, यानी कि यूट्यूब के अकॉर्डिंग आपने अपने एआई कंटेंट को किस तरह से बनाना है और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो चैनल को मोनेटाइज नहीं होने देती हैं 2025 के अंदर। बेशक आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी वायरल वीडियोस देखी होंगी जो मुकम्मल एआई जनरेटेड होती हैं, उनके ऊपर एआई की वॉइस होती है और आपको भी लगता है कि यार इसमें क्या हर्ज है कि अगर आप भी एआई से वीडियो या ऑडियो जनरेट करके वीडियोस अपलोड करें, आखिर इसमें क्या हर्ज है। तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर YouTube के कुछ रूल्स हैं दोस्तों। जैसा कि कुछ दिन पहले YouTube के अंदर एक अल्टर्ड कंटेंट आया था कि अल्टर्ड कंटेंट को यस या नो करना होता है अपने एआई कंटेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अंदर एक मकसद ये था कि लोग एआई के जरिए जो क्लोनिंग करते हैं ना, क्लोनिंग से मुराद ये होता है कि कुछ मशहूर चीज़ें, प्लेसेस या मशहूर शख्सियात की क्लोनिंग की जाए या एआई के थ्रू हम उनका फेस बनाएं या उनकी आवाज़ बना के कोई ऑडियो जनरेट कर दें, वीडियो बना दें और लोग ये ना समझ लें कि फलां फेमस पर्सनैलिटी ने ये चीज़ बोली है। उनको पता होना चाहिए कि ये वीडियो एआई से क्रिएटेड है या फिर रियल में फलां पर्सनैलिटी ने ये सब कुछ बोला है। इसकी क्लैरिटी के लिए यूट्यूब ने अल्टर्ड कंटेंट का ऑप्शन मुतारिफ कराया था ताकि यूट्यूब की वीडियो देखने वालों को पता चल जाए अगर वीडियो के अंदर क्लोनिंग की गई है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने नकली एआई जनरेटेड किसी सियासतदान को बना दिया, एक मशहूर शख्सियत को, अब वो सियासतदान के मुंह से कुछ ऐसे बयानात दिलवा दिए हैं जो तहलका मचा दें, आग लगा दें दुनिया में, तो वहाँ पर वो कौन क्लियर करेगा कि वो वीडियो एआई से जनरेट की हुई थी या फिर वाकई फलां पॉलिटिशियन ने ये बयान दिया है। अब आप समझ रहे हैं कि इन बड़े बड़े ख़तरात से बचने के लिए मिसाल के तौर पे किसी मशहूर खातून शख्सियत की शक्ल एआई के थ्रू बना के आप कुछ गैर मयारी या नाजेबा चीज़ बना दें तो उसकी तो बदनामी हो जाएगी ना। इसलिए यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी होता है यूट्यूब के ऊपर कि हमने किसी की क्लोनिंग की है या नहीं। तो अगर यूट्यूब वीडियो में हम किसी अहम मौजू पर एआई का इस्तेमाल करें तो हमें अल्टर्ड कंटेंट को यस करना पड़ता है ताकि यूट्यूब अपने व्यूवर्स को दिखा सके, क्लियर कर सके कि इस वीडियो के अंदर अल्टर्ड किया गया है, लिहाजा कोई इससे धोखा ना खाए, कोई गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। इसके अलावा एआई वीडियोज़ और शॉर्ट वीडियोज़ के बारे में बताऊँगा। अगर आप एआई से वीडियोज़ जनरेट करते हैं और ऊपर अपना वॉइस ओवर कर देते हैं और कुछ एडिटिंग वगैरह भी कर देते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ तब्दीली कर देते हैं, तो वो वीडियोस मोनेटाइज हो जाएंगी, यानी कि ऐसा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप 100% बना बनाया कंटेंट यूज करते हैं, अपना हिस्सा कुछ भी नहीं डालते, मिसाल के तौर पे आपने एआई से वीडियो जनरेट कर ली, एआई से आपने वॉइस जनरेट कर ली और वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो ऐसी वीडियोस जब आपका चैनल जाएगा रिव्यू पर 4000 घंटे कंप्लीट आप कर लेंगे, 1000 सब्सक्राइबर कर लेंगे, मोनेटाइजेशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे चैनल रिव्यू पर जाएगा, वो चेक करेंगे कि इसके अंदर क्रिएटर का अपना तो कुछ ज़्यादा अमल दखल है नहीं, ना उसकी आवाज़ है ना वीडियो है, तो ऐसे चैनल्स को वो मोनेटाइज नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देता है। इसी तरह काफ़ी सारे चैनल रिजेक्ट हो भी रहे हैं। इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि यूट्यूब चाहता क्या है। यूट्यूब मेहनत करने वाले क्रिएटर्स चाहता है जो कुछ डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो ऐसे लोग नहीं चाहता जो बनी बनाई चीज़ें उठा के डालते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कई लोगों ने बताया होगा कि पिंटरेस्ट से वहाँ से पिक्चर उठाओ, ये क्लिप उठाओ, इसको इस तरह मॉडिफाई करो और डाल दो। तो अगर आप इंटरनेट से बनी बनाई चीज़ें लेते हैं, मिसाल के तौर पर किसी और की वीडियो, किसी और की वॉइस या एआई से जनरेट की हुई वॉइस, यानी कि यूट्यूब को पता चलता है कि आपने खुद इसके अंदर वीडियो के अंदर कोई अपनी खास एफर्ट नहीं डाली, तो ऐसी वीडियोज़ मोनेटाइज नहीं होती। इसी तरह अगर आपकी वॉइस, यानी कि आप अपनी वॉइस में वीडियोस नहीं बना सकते, आप अपनी वॉइस नहीं जनरेट कर सकते, मतलब आप अपनी वॉइस में वीडियोस नहीं बना सकते हैं, तो आपको एआई की वॉइस इस्तेमाल करनी होगी। अब एआई की जो वॉइस होती है वो आप जब यूज़ करेंगे तो उसके सामने आपको वीडियो अपनी लगानी होगी। मिसाल के तौर पे आपके कैमरे की शूट की हुई वीडियो हो जाए,
या फिर मिसाल के तौर पे आप अपने चैनल के अंदर कुछ बनाना सिखाते हैं, करके दिखाते हैं, ट्यूटोरियल्स दिखाते हैं, तो आप अपना कैमरा उन चीज़ों के ऊपर लगा सकते हैं। उन चीज़ों पे कैमरा लगा दिया, वॉइस ओवर एआई का हो गया, ठीक है। इस तरह भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी वीडियो एआई से जनरेट की हुई है तो आप उसके ऊपर अपना वॉइस ओवर कर सकते हैं। मतलब वीडियो एआई से है, टोटल एआई से बनी हुई है, लेकिन आप उसके ऊपर अपनी वॉइस ओवर करें। वॉइस आपकी होगी, एडिटिंग आपकी होगी, जरूरत पड़ने पर अगर आप उसके ऊपर सबटाइटल्स वगैरह लगाते हैं या कुछ एडिटिंग वगैरह भी कर देते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी आवाज भी वीडियो में नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके कैमरे की नहीं है, आपका कंटेंट बिल्कुल बना बनाया है, चाहे वो एआई से हो या फिर इंटरनेट से उठाया हुआ हो या उसके अंदर कोई क्रिएशन नजर ना आए, तो आपकी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकती है। इस चीज़ को बस आपने समझना है। अपने चैनल के अंदर अपनी खुद की एफर्ट्स को डालना ज़रूरी होता है। आप ये ना सोचिएगा कि हमने फलां का चैनल देखा, उसमें तो कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। ये काफ़ी पेचीदा मसाइल हैं दूसरे और बड़े चैनल्स के हवाले से। जब आपका चैनल बड़ा हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, अर्निंग करेगा, उस पर बेशुमार वीडियोस होंगी, तो कई इधर उधर की वीडियोस भी आप उस पर डाल सकेंगे, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मोनेटाइजेशन से पहले आपको चेक किया जाता है। ये जो 4000 घंटे होते हैं, ये आपकी आजमाइश होती है। अगर आप इनको अबूर कर सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, तो यूट्यूब आपका वेलकम करेगा। मतलब ये है कि आपकी अपनी उसके अंदर कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर होनी चाहिए। मतलब एआई की वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीच बीच में आप अपने क्लिप यूज़ कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं, एडिटिंग लगा सकते हैं। नेट से उठाई हुई पिक्चर इस्तेमाल करने से बेहतर है अपने कैमरा की पिक्चर्स लगा लें, या फिर खुद एडिट की हुई चीज़ें, मतलब एडिटिंग के थ्रू ऊपर आप लिख सकते हैं, बैकग्राउंड्स लगा सकते हैं, खुद की क्रिएशंस कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर खुद की एफर्ट्स डालना ज़रूरी है और इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है।